हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडियो थ्री। देखिए, बिहार के दो पक्षी अभयारण्य रामसर सूची में शामिल किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने रामसर सम्मेलन के तहत बिहार के नकटी और नागी पक्षी अभयारण्यों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नवीनतम आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया है। देखिए, जो बिहार है, बिहार में दो जो है कि अभी रामसर साइट में, रामसर सूची में शामिल हुए हैं। एक जो है कि आपका नकटी और नागी पक्षी अभयारण्य, मतलब ये दो हैं। ठीक है, ये दोनों जो है कि रामसर सूची में शामिल किया गया है। दोनों स्थल मानव निर्मित हैं और बिहार के जमुई जिले के झाझा वन क्षेत्र में स्थित है। देखिए, ये दोनों क्या है, ये मानव निर्मित है और बिहार का जो जमुई जिला है वहाँ पे झाझा वन है, उसी क्षेत्र में जो है कि ये स्थित है। रामसर सम्मेलन के तहत बिहार में अब 3 आर्द्रभूमि स्थल हैं। देखिए, इसका मतलब कि ये 2 हो गए और एक पहले से था। और देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़ करके कितनी हो गई है, तो ये जो है कि 82 हो गई है। ठीक है, बिहार में अभी 2 नकटी और नागी पक्षी अभयारण्य जो है कि रामसर सूची में शामिल किया गया है और एक जो है कि पहले से था। भारत की 81वीं और 82वीं रामसर स्थलों के बारे में अगर हम बात करें, तो नागी पक्षी अभयारण्य को भारत के 81वें रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। बिहार के जमुई जिले में 791 हेक्टेयर में फैला नागी आर्द्रभूमि क्षेत्र नागी नदी पर बांध बनाकर बनाया गया एक मानव निर्मित स्थल है। बांध के निर्माण के बाद बनी झील सर्दियों के दौरान यूरेशिया, मध्य एशिया, रूस और उत्तरी चीन से प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करती है। नागी पक्षी अभयारण्य को 1984 में स्थानीय स्तर पर एक पक्षी अभयारण्य के रूप में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई थी। नागी पक्षी अभयारण्य में गंगा के मैदानों में बार हेडेड गिज एंसर इंडेक्स पक्षी की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। नकटी पक्षी अभयारण्य के बारे में हम बात करें तो नकटी पक्षी अभयारण्य भारत का 82वां रामसर स्थल है। यह भी नकटी बांध द्वारा निर्मित एक मानव निर्मित स्थल है। देखिए, ये भी जो है कि मानव निर्मित है और यह 332 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह नागी पक्षी अभयारण्य के पास है और बिहार के जमुई जिले में स्थित है। बांध की झील पक्षियों, स्तनधारियों, मछलियों, जलीय पौधों आदि की 105 से अधिक प्रजातियों का निवास स्थान है। नकटी वेटलैंड को 1984 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। अभयारण्य में गंगा के मैदान पर रेड क्रेस्टेड पोचार्ड नेट्टा रूफिना पक्षी का सबसे ज़्यादा आबादी पाई जाती है। बिहार में अब 3 रामसर स्थल हैं। पहला बेगूसराय जिले में कांवर झील है, जिसे 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। देखिए, 2 तो ये हो गया और एक पहले से जो है कि रामसर रामसर स्थल है। कहाँ पे? बेगूसराय जिला में कांवर झील है वो। ठीक है, भारत में दुनिया में रामसर स्थलों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। जो भारत है, रामसर स्थल के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो कि तीसरे स्थान पे है। भारत और चीन संयुक्त रूप से दुनिया में रामसर स्थलों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या पाए जाते हैं। दोनों देशों में 82 आर्द्रभूमि रामसर स्थलों की सूची शामिल है। यूनाइटेड किंगडम की हम बात करें तो वहाँ पे 175 रामसर स्थल हैं, जो कि दुनिया में रामसर स्थलों की सूची में सबसे आगे है। जबकि मैक्सिको की हम बात करें तो यहाँ पे 144 रामसर स्थल के साथ जो है कि ये दूसरे स्थान पे है। पिछले 10 वर्षों में भारतीय रामसर स्थलों की संख्या 26 से बढ़कर के 82 हो गई है। पिछले 3 वर्षों में सूची में 40 नई स्थल जोड़ी गई है। अगर हम बात करें रामसर स्थल के बारे में कि रामसर स्थल क्या होता है, तो रामसर जो है कि एक ईरानी शहर है। रामसर क्या है? एक ईरानी शहर है जहां आर्द्र भूमि और उनके नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के उपायों और कदमों पर चर्चा करने के लिए 1971 में
एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन में दुनिया भर में आर्द्र भूमि की रक्षा के लिए एक समझौता हुआ। सम्मेलन, जिसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों पर रामसर सम्मेलन के रूप में जाना जाता था, दुनिया भर में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है और यह सम्मेलन 1975 में लागू हुआ। रामसर सम्मेलन पर हस्ताक्षर करने वाला प्रत्येक देश किसी आर्द्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित कर सकता है यदि वह रामसर सम्मेलन के मानदंडों को पूरा करता है। इन चिन्हित आर्द्र भूमि स्थलों को रामसर स्थल के रूप में जाना जाता है। सूची का रख रखाव रामसर सम्मेलन के सचिवालय द्वारा किया जाता है, जो कि स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ मुख्यालय में स्थित है। भारत और रामसर सम्मेलन के बारे में हम बात करें तो भारत जो है कि 1982 में रामसर सम्मेलन में शामिल हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत जो है कि रामसर सम्मेलन में कब शामिल हुआ, तो भारत जो है कि 1982 में शामिल हुआ। रामसर सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला भारतीय आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है, तो ये जो है कि 1981 में चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का था। ठीक है, तो भारत का जो पहला आर्द्र भूमि है वो कौन है, तो चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में था। राज्यों में अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में 16 रामसर स्थल हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं। देखिए सबसे ज़्यादा तो तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश में 10 है। आप लोग अपने अपने स्टेट में बताइए कि आपके स्टेट में कितने रामसर स्थल हैं। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो ये पश्चिम बंगाल का है जो कि सुंदरबन है। और भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, ये हिमाचल प्रदेश में है, रेणुका। आर्द्र भूमि क्या होता है, तो आर्द्र भूमि वे क्षेत्र है जो कि पूरे वर्ष या वर्ष के दौरान अलग अलग समय पर पानी में संतृप्त या डूबा रहे। आर्द्र भूमि या तटीय क्षेत्रों पर भी हो सकती है। अंतर्देशीय आर्द्र भूमि पर मौसमी या अस्थायी रूप से पानी में संतृप्त या बाढ़ वाले क्षेत्र हैं। इसमें जलभृत, झीलें, नदियां, झरने, दलदल, पीटलैंड, तालाब, बाढ़ के मैदान और दलदल शामिल हैं। तटीय ज्वारीय आर्द्र भूमियां तटीय क्षेत्रों में बनती है जहां समुद्र का पानी नदियों के मीठे पानी के साथ मिल जाता है। इसमें समुद्र तट, मैंग्रोव, साल्ट मर्स, मुहाना, लेगून, समुद्री घास के मैदान और प्रवाल भित्तियाँ शामिल हैं। अगर हम बात करें विश्व आर्द्र भूमि दिवस की, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसी दिन 1971 में ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमि की रक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते या रामसर सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए थे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का जो विषय है, थीम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड एंड ह्यूमन वेल बीइंग है, जो कि 2024 का आर्द्र भूमि दिवस का जो थीम है।